आज का विषय हमारे उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या कभी हमने स्वयं से पूछा है कि हम ईश्वर को पाना और पूजना क्यों चाहते हैं? या ईश्वर को इसलिए पाना चाहते हैं कि जीवन सुखपूर्वक धन संपदा के साथ कट जाए और हमारे बाल बच्चों का सबका अच्छा हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है खुद के लिए, खुद को जानना कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं सहज योग में क्या कर रहा हूँ और क्या करना है। ये दो चीज़ें अगर आपने देखना शुरू कर दी तो आपके भटकने वाले रास्तों पर, जिसको कहते हैं, आपने घोड़े के आँखों के ऊपर जो दो पगाड़े लगा देते हैं जो आँखों को भटकने नहीं देते हैं। तो मैं सहज योग में क्यों हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण है अपने आप से पूछना कि मेरा उद्देश्य क्या है, और उसके जवाब को स्पष्ट रूप से आने देना है और जानना है। देखें कि क्या इस उद्देश्य में बाहरी प्रभाव है या स्वयं का चुनाव है। ये प्रश्न कठिन है, लेकिन खुद से पूछना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप यात्रा पर निकल चुके हैं। तो आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि आपका उद्देश्य क्या है। ये आपको खुद ही बताना होगा। इसलिए अपनी मस्तिष्क की, मन की परतों के नीचे देखें कि उद्देश्य या आप इस मार्ग पर क्यों आए हैं। यदि आप सहज योग में इस उद्देश्य के लिए आए हैं कि खुद को अच्छे से जीवित रखकर जीवन यापन करना है, उसके लिए आध्यात्म या ईश्वर स्मरण करना है, तो कहीं ये बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। पहले खुद के साथ निश्चित करें कि उद्देश्य क्या है, और जब भी आप सामान्य जीवन से बढ़कर उद्देश्य बनाते हैं तो वो आपको आपकी चेतना में भी आगे बढ़ाता है। अगर आपका उद्देश्य भौतिक संसार है तो चेतना का विस्तार भौतिक संसार में होगा। यदि आपका उद्देश्य भौतिक संसार में उस तत्व को पाना है तो आपकी चेतना भौतिक संसार से होते हुए हमेशा उस तत्व की तरफ आगे बढ़ती रहेगी। इसलिए जो गति चित्त की होती है, उस गति के लिए उद्देश्य का चुनाव बहुत आवश्यक है। और यदि उद्देश्य आपने देखा देखी में, दबाव में, बिना जाने
चुन लिया है तो वो आपके जीवन में तनाव, निराशा, उदासीनता सब कुछ ला देगा। इसलिए उद्देश्य का चुनाव जब आप करते हैं और चलते हैं तो उसमें खुशी मिलती है आपको। तो इसलिए आवश्यक है कि उद्देश्य का चुनाव खुशी प्रदान करना चाहिए। आपने अगर कोई चीज़ डिसाइड की और आप चल रहे हैं तो आप खुश होते जाते हैं, ना कि वो आपके लिए बोझा है। इसलिए स्वयं अपनी इच्छा शक्ति से, अपने विचारों से अच्छे से जानने के उपरांत ही उद्देश्य हमें बनाना चाहिए। और एक बार अगर मैंने निर्धारित कर लिया कि मुझे, उदाहरण के रूप में अगर मैंने ये उद्देश्य बनाया है कि मेरा इस जीवन का उद्देश्य, सहयोग का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार को पूर्ण करना है। जैसे हमारे गुरु ने बताया है कि आत्म साक्षात्कार आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। उस जन्म सिद्ध अधिकार को शुरू करने का काम गुरु ने किया है, उसको पूर्ण करने का काम हमारा है। तो हर पल उस उद्देश्य को ही जिए। आत्म तत्व और आत्म तत्व ही आपको सर्वोपरि देखना है। और एक बार जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे अपनी आत्मा साक्षात्कार को पूर्ण करना है, तो उस उद्देश्य की प्राप्ति का छोटे छोटे हिस्से में आपको लक्ष्य तय करना है। उदाहरण के रूप में रोज़ रात को सोने से पहले स्वयं से हिसाब लेना है। जैसे हम किसी को पैसा देते हैं खर्चा करने के लिए, तो स्वयं से हिसाब लेना है कि हमने क्या क्या किया, क्योंकि एक एक दिन आपके उद्देश्य की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए रोज़ रात को सोने से पहले एक विचार अपने मानस में आपको डालना है कि आज मैंने अपने उद्देश्य की प्राप्ति की तरफ क्या क्या किया, क्या विफलता थी, कहाँ चूके हैं, और कल मुझे उन भूलों को कैसे सुधारना है। अब सबसे महत्वपूर्ण होता है उद्देश्य का निर्धारण। अगर मैंने कर लिया है कि मेरी आत्मा का साक्षात्कार पूर्ण करना ही मेरा उद्देश्य है, तो आपको फिर दूसरे कदम पर उसके साधनों को देखना है। क्या उसके लिए मेरे पास उचित साधन है? तो उन साधनों का अवलोकन करें। कई बार हम उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं, बट साधनों के अवलोकन में, उनकी तैयारी में चूक करते हैं। तो उद्देश्य स्पष्ट होने से, साधनों की तैयारी ना होने से हम बार बार विफल होते हैं। इसलिए उद्देश्य प्राप्ति के साधन और योग्यता का परीक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। ये सबसे पहली प्राथमिकता है। उद्देश्य का चुनाव, खुद को स्पष्ट करना और उसके साधनों का परीक्षण करना और उसकी योग्यताओं का मापदंड करना। हम सभी जानते हैं कि आध्यात्म में आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य में चित्त एक महत्वपूर्ण साधन है। तो फर्स्ट फेज होता है चित्त को जानो और चित्त की सफाई करो, चित्त को योग्य बनाओ। चित्त की सफाई से मतलब चित्त को योग्य बनाओ। तो फर्स्ट फेज है चित्त को जानो। चित्त
कहाँ है, कौन इसको चला रहा है और किसको नहीं चलाने देना है, और चित्त की सफाई पर विशेष ध्यान देना है ताकि वो योग्य बने उस लक्ष्य को हासिल करने। फिर दूसरा होता है स्वयं के लिए स्वयं का दृष्टिकोण। मैं ऐसा हूँ, मैं खराब हूँ, मैं ऐसा हूँ। हम अपने आप को लेके अपने ही बनाए ताने बुने वाले विचार रखते हैं, वो हमारे उद्देश्य में बाधक होंगे। तो स्वयं के दृष्टिकोण को उद्देश्य प्राप्ति का प्रेरक बनाएं। तो आपका दृष्टिकोण, आपका चित्त उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े, ना कि उसके विपरीत जाए। तो आपका लक्ष्य, आपका चित्त और आपका दृष्टिकोण, जीवन के हर चीज़ का दृष्टिकोण आपके लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए ही बना है। यदि आपका दृष्टिकोण मिश्रित होगा कि संसार भी है, आध्यात्म भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, गुस्सा भी है, ईर्ष्या भी है, तो आप अपने दृष्टिकोण में विचारों में ही बहते रहेंगे, उनसे ऊपर कभी ना निकल पाएंगे। तो इसलिए कृपा करके सहज में अपना उद्देश्य स्वयं को स्पष्ट करें, बोलें, लिखें, बताएं। रोज जब सवेरे उठें खुद को बताएं, स्मरण कराएं, ये तुम्हें प्राप्त करना है मृत्यु से पहले। रात को सोने से पहले क्या किया, कहाँ तक बढ़ रहे हैं, अवलोकन बहुत आवश्यक है रोज का। और चित्त की सफाई, चित्त की सफाई इसलिए आवश्यक है कि वो आपके उद्देश्य की तरफ जाए। अगर सफाई नहीं करेंगे तो वो उद्देश्य ही विस्मित कर देगा, कई दिनों तक आपको अपना उद्देश्य ही भुला देगा। और आपका दृष्टिकोण की सफाई, चित्त की सफाई, दृष्टिकोण की सफाई, और अपने उद्देश्य को निरंतर प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना। तो रोज के लक्ष्य को मॉनिटर करना। आत्म साक्षात्कार में रोज मेरे अंदर क्या विकास हो रहा है, तो इसको मॉनिटर करना, ये बहुत आवश्यक है। और हमेशा जो हम कार्य करते हैं वो सार्थक हो। जैसे मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ जीवन में, जो भी मेरे दायित्व हैं, जो भी मुझे धनो उपार्जन के लिए काम करने हैं, वो सार्थक हो, वो मुझे और दुनिया को बेहतर बनाए। तो हमेशा हमारे जो कार्य है वो हमें बेहतर और दुनिया को बेहतर बनाए। अगर मैं बेहतर हूँ तो दुनिया बेहतर बनेगी। कई बार हमने देखा है कि लोग अध्यात्म के उद्देश्यों को बनाते हैं, बट रिश्तों में दुख होता है, उदासी होती है, तनाव होता है। तो जो भी आपका उद्देश्य है, अगर वो आध्यात्म का है, तो उन उद्देश्यों का विस्तार रिश्तों में प्रेम बढ़ाने का भी होना चाहिए, क्योंकि उन सब के अंदर आत्मा है और वो आपके उद्देश्यों की प्राप्ति में निहित है। तो उद्देश्य का विस्तार प्रेम को बढ़ाने वाला होना चाहिए, ना कि तनाव पैदा करने वाला। और 15 दिन का एक ब्रेकअप
आपको बनाना चाहिए। महीने में 15-15 दिन के 2 ब्रेकअप आपको बनाने चाहिए, और उसमें देखना चाहिए कागज़ और पेन पेंसिल के साथ बैठ करके कि हम कहाँ बढ़ रहे हैं, मन के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर और चेतना के स्तर पर हमारी ग्रोथ हमें कहाँ दिखाई दे रही है। दुनिया जो आपका आकलन कर रही है वो गलत हो सकता है। आप स्वयं अपना आकलन करें, क्योंकि आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं। सवेरे उठकर रोज स्वयं को स्मरण कराएं। उद्देश्य का संकल्प स्वयं से स्वयं के लिए करें। हमारी ये जो यात्रा है ये अंदर जाने की है, इसलिए उद्देश्य प्राप्ति के लिए बार बार निरंतर हमें सीखना पड़ेगा। और जो सीख लिया है, जो आवश्यक नहीं है, जिससे हमारे ग्रोथ में कोई फ़र्क नहीं, उसको छोड़ते जाइए, उसको मत पकड़िए। और सबसे महत्वपूर्ण चित्त का सपोर्टिंग सिस्टम है क्षमादान देना। क्षमादान देने में देरी ना करें और नया सीखते जाएं। जैसे मैंने कहा है कि जब चित्त की सफाई नहीं होती है, दृष्टिकोण की सफाई नहीं होती है, तो उद्देश्य हमारा विस्मित हो जाता है और हम नए उद्देश्य बनाते हैं और उद्देश्य को बार बार बदलते रहते हैं। ये बहुत बड़ी हम भूल करते हैं। ये पूरा जीवन दांव पे लगा हुआ है। जन्म सिद्ध अधिकार है आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना। इसी के लिए जन्म हुआ है और इसी को सिद्ध करना है। तो ये गुरु के वचनों की गांठ आपको बांध कर रखना है। तो निरंतर उस गति में बढ़ना ही है, जिसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और उद्देश्य को पूर्ण रूप से जीना शुरू करें। 2 रूप नहीं होने चाहिए। अगर मैंने उद्देश्य बना लिया है तो वो मैं, चाहे वो अध्यात्म में हमारे रिश्ते में रिश्तेदार हो या ना हो, तो उद्देश्य को मुझे उन सब लोगों के अंदर भी जीना है और अपने को आत्म मान लो। अपने को आत्म मान लो, इसी यकीन पर जीवन होना चाहिए। यदि आप स्वयं को आत्म मानना शुरू कर देंगे धारणाओं में, तो जो परम चैतन्य है वो आपके संकल्पों में और आपके उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होगा। हम हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस विचार को जल में समाहित कर दें, बहा दें। उद्देश्य की असफलता का डर दिमाग से निकाल दें, क्योंकि ये आपके दिल में अंकित हो जाना चाहिए। और यदि ये जन्म सिद्ध अधिकार है और इस जन्म में कुछ शेष रहता है, तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें फिर से आना होगा।
तो उद्देश्य की असफलता का सवाल ही नहीं उठता है, उसे तो हर हाल में पूरा करना है। कई बार लोग अपने आप को असाधारण दिखाने की कोशिश करते हैं। कुर्ता पजामा, टीका लगाएंगे, लॉकेट पहनेंगे, मुख में अच्छी बातें करेंगे। ये दिखाया जा रहा है। जो आप हैं उसे आने दीजिए। तो असाधारण मत बनिए, न असाधारण अपने आप को दिखाइए, बल्कि महत्वपूर्ण है साधारण चीज़ों में ही उस असाधारण को प्रकट होने दीजिए। साधारण रहकर जो आपके अंदर असाधारण है उसे प्रकट होने दीजिए। उसके लिए बाहर कुछ नहीं करना है। बाहर कुछ करेंगे तो भीतर वाला नहीं आएगा। तो साधारण रहे, साधारण की तरह जीवन जिए और उस असाधारण आत्म तत्व को प्रकट होने दें। इसलिए बनावटी और कृत्रिमताओं को उखाड़ फेंकना होगा। अपने स्वभाव में, अपने जीवन में बनावटी और कृत्रिमताओं को उखाड़ फेंको। कम से कम ईमानदारी से आप अपने आप को जानना शुरू कर दो। कई बार लोग, श्री माता जी कहती हैं कि अबोधिता जो बच्चों की है वो परमात्मा के साम्राज्य में बहुत आसानी से ले जाती है। और जीसस क्राइस्ट ने भी ये कहा है कि अबोध प्रवेश कर जाएगा बट अहंकारी नहीं कर पाएगा। तो उस अबोधिता के 3 गुण हैं, उसको गांठ बांध लेना चाहिए और बच्चों के जीवन जीने के 3 तरीकों को अपनाना चाहिए अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। पहला है बिना किसी कारण के हमेशा खुश रहना। खुश होने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो बिना किसी कारण के खुश रहना, जैसे बच्चे रहते हैं, उनको देख के लोग अपने आप खुश हो जाते हैं। कुछ हो या ना हो, हमेशा व्यस्त रहना और उद्देश्य पर आगे बढ़ना। आप गिरते हैं, असफल होते हैं, चिंता मत करिए। हमेशा उठिए, हमेशा व्यस्त रखिए और उद्देश्य पर आगे बढ़िए। क्योंकि आलस सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। कृष्ण भगवान ने इसे सबसे बड़ा शत्रु कहा है आध्यात्म के लिए। और यदि आपने स्वयं को स्पष्ट कर दिया, जैसे बच्चा, यदि आपने स्वयं को स्पष्ट कर दिया है कि उद्देश्य क्या है, तो फिर जैसे बच्चा किसी चीज़ को जानना चाहता है या पाना चाहता है तो उसे पूरी ताकत के साथ हासिल करने में लग जाता है। तो जो आपके उद्देश्य हैं उसे जानने की, जो आप चाहते हैं उसे पूरी ताकत के साथ हासिल करें। उसमें बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं कि बिल्कुल भी आप लापरवाही ना रखें, पूरी ताकत लगा दें। तो हम सबका जन्म के साथ उद्देश्य निर्धारित हो गया है, आत्म साक्षात्कार को पूर्ण करना। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा मस्तिष्क, मेरा शरीर, मेरा मन माने और मेरे आसपास जितनी भी आत्माएं हैं, मैं उसी भावनाओं के साथ, उसी
नम्रता और शुद्ध भाव के साथ, जैसे मैं गुरु के प्रति भाव रखता हूँ, उन आत्माओं के प्रति भी भाव रखूं। तो अपने उद्देश्य का निर्धारण करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और खुद को स्पष्ट करें, बार बार बताएं, स्मरण कराएं। उद्देश्य का चुनाव, उद्देश्य का स्पष्ट होना खुद के लिए बहुत आवश्यक है। आप इसे करके देखें। उद्देश्य को स्वयं के लिए स्पष्ट करके देखें। आपकी आगे की यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। जय श्री माता जी।